साइंटिस्ट हर रोज समुंदर में मौजूद कई राजों से पर्दा उठाते हैं, मगर इसके बावजूद ये आज तक समुंदर के 5% हिस्से को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि समुंदर बेशुमार मिस्ट्रीज से भरे पड़े हैं और आने वाले कई हजार सालों में भी इन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। इसी तरह साइंटिस्ट ने साल 1875 में समुंदर के 11,000 मीटर नीचे एक ऐसी जगह डिस्कवर की जहाँ अरबों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँची, और ये अब तक का डिस्कवर किया जाने वाला समुंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। और इस मिस्टीरियस हिस्से को मरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया है। ये ट्रेंच खुद तो एक मिस्ट्री है ही, मगर इसने अपने अंदर भी कई मिस्ट्रीज को छुपाया हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर पाती, और इस जगह नेचर की फोर्सेस ऐसे स्केल पर काम करती हैं जिसका तसव्वुर करना भी लगभग नामुमकिन है। मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन के मगरब में वाक़या है, जो कि मारियाना आइलैंड के मशरक में 200 किलोमीटर ट्रैवल करने पर आता है। ये ट्रेंच 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। इस ट्रेंच को पहली बार 1875 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉर्ज नेयर्स और चार्ल्स वाइवल थॉमसन ने ओशियन फ्लोर मैपिंग के जरिए डिस्कवर किया था। ओशियन फ्लोर मैपिंग या बैथिमेट्री ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें समुंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और फिर जब ये सिग्नल समुंदर के फर्श से टकराकर वापस आते हैं तो इन्हें शिप के नीचे लगे रिसीवर के जरिए कैच किया जाता है, जिससे समुंदर के फर्श का सारा नक्शा स्क्रीन पर शो होने लगता है। और ओशियन फ्लोर मैपिंग के जरिए ही ओशियन फ्लोर की शेप्स, डेप्थ और समुंदर के इकोसिस्टम का अंदाजा लगाया जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप के जरिए एक्सप्लोर किया गया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। उस वक्त साइंटिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ मारियाना ट्रेंच को ही डिस्कवर किया था, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि जिसके जरिए उसे मजीद एक्सप्लोर किया जाता। मगर जब साल 1951 में इसे HMS चैलेंजर 2 के जरिए दोबारा एक्सप्लोर किया गया तो इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि वहाँ जिंदगी पाई जाती है। साइंटिस्ट के लिए इस चीज को कबूल करना बहुत मुश्किल था कि आखिर इतनी गहरी और प्रेशर वाली जगह पर जिंदगी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। हालांकि इस ट्रेंच के अंदर का प्रेशर समुंदर के सरफेस से 1000 गुना ज्यादा है, जो कि लगभग 15,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस जितना बनता है, जो कि एक मजबूत से मजबूत सबमरीन को भी आसानी से कुचल सकता है। इसके बाद साल 1960 में पहली बार साइंटिस्ट ने खुद सबमरीन का यूज करते हुए इस ट्रेंच के अंदर जाकर इसे मजीद एक्सप्लोर किया, जिनमें ओशियनोग्राफर जैक्स पिकार्ड और US नेवी के लेफ्टिनेंट डॉन वाल्श शामिल थे। जब ये इसकी तकरीबन 36,000 फीट की गहराई तक पहुंचे तो उन्हें अजीबो गरीब क्रिएचर्स और बहुत सारी मिस्ट्रीज देखने को मिली। साइंटिस्ट के मुताबिक मारियाना ट्रेंच का एनवायरनमेंट सी सरफेस से बहुत डिफरेंट है और इसके अंदर की कंडीशन भी बहुत बुरी है। मारियाना ट्रेंच का टेम्परेचर 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ही रहता है, जो कि जिंदगी के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, मगर फिर भी कई हजार क्रिएचर्स इसके अंदर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मारियाना ट्रेंच समुंदर का इतना डीप पार्ट है जहां आज तक रोशनी की झलक तक भी नहीं पड़ी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी डार्कनेस में जिंदगी कैसे मुमकिन है, और इस ट्रेंच में मौजूद क्रिएचर्स की एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होती होगी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि इन क्रिएचर्स की बॉडी ऑर्गन्स के जरिए केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, और इस लाइट के जरिए ये एक दूसरे को देख सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इस ट्रेंच की गहराई में एक ऐसा मकाम आता है जिसे अबाइसल जोन कहा जाता है। इस जोन का टेम्परेचर 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जहां पानी का प्रेशर तकरीबन 11,000 PSI तक पहुंच जाता है, जो कि हैरत अंगेज तौर पर इतना ही ज्यादा है जितना कि अगर एक इंसान पर 3 बसों को ऊपर नीचे रख दिया जाए। और इसी जोन में दुनिया की अजीबो गरीब क्रिएचर्स पाई जाती हैं। मछलियों की इस स्पीशीज को समुंदर की 26,000 फीट की गहराई में डिस्कवर किया गया था। नेचर ने इसकी बॉडी को इतना मजबूत बनाया है जो कि इतने ज्यादा प्रेशर और कोल्ड जोन को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है।
इसके बाद मजीद 1000 फीट नीचे यानी कि 27,000 फीट नीचे अबाइसल कस्क ईल पाई जाती है, जिसकी बॉडी हेडल स्नेल से भी 1000 गुना ज्यादा मजबूत होती है, जो कि इसे मजीद घनी, डार्क और प्रेशर वाली जगह पर जाने की इजाजत देती है। ये क्रिएचर अपनी ग्लोइंग स्किन की वजह से मशहूर है, जिसे अगर मरियाना ट्रेंच की ट्यूब लाइट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी डार्कनेस में भी आसानी से नजर आ जाती है। और ये क्रिएचर समुंदर की 8200 फीट की गहराई में रहती है, जहाँ वाटर प्रेशर तकरीबन 11750 PSI तक होता है। इतने प्रेशर में मजबूत से मजबूत सबमरीन भी कुछ घंटों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। इतनी गहराई में जाने के बावजूद भी साइंटिस्ट का मानना है कि मारियाना ट्रेंच समुंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट नहीं है। इसे सबसे डीप पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इंसानों की रिसाई सिर्फ यहीं तक मुमकिन हुई है, और इतने सालों की सख्त मेहनत के बावजूद भी इस ट्रेंच को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके डीप पार्ट का प्रेशर इतना ज्यादा है जो कि मजबूत से मजबूत टेक्नोलॉजी या फिर सबमरीन को चंद लम्हों में कुचलने के लिए काफी है। बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत टेक्नोलॉजी का यूज करके भी मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा चुकी है, मगर फिर भी इसे कुछ % से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। और अब तक कई मिस्ट्रीज वैसी की वैसी इसके अंदर मौजूद हैं, जिनसे पर्दा उठाना आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको इस डिस्कवरी के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिस्टर रेहान फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।